नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक तेलंगाना में बनी घटना। तेलंगाना के करीमनगर जिले के बाहरी इलाके में बसे छोटे से कस्बे स्वर्णपुर में रहने वाले श्रीधर राव एक साधारण लेकिन मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे, जिनका पूरा जीवन मेहनत, ईमानदारी और आस्था की नींव पर खड़ा था। श्रीधर पेशे से एक निर्माण व्यवसायी थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं करते थे, लेकिन जो भी काम हाथ में लेते उसे पूरे दिल से निभाते। उनकी पत्नी सौम्या लक्ष्मी उनका सबसे बड़ा सहारा थी। सौम्या बेहद शांत स्वभाव की, मुस्कान से भरी और घर की रीढ़ थी। शादी के 12 साल बीत चुके थे, 2 बच्चे भी थे। बड़ी बेटी श्रावणी, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, और छोटा बेटा कार्तिक, जो अभी 5 साल का ही था। श्रीधर चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन दिन की शुरुआत सौम्या की बनाई फिल्टर कॉफी और मंदिर की घंटियों की ध्वनि से ही करते। सौम्या रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और बालाजी के मंत्र गुनगुनाती। श्रीधर अक्सर कहते, सौम्या, तुम मेरे जीवन का सौभाग्य हो। तुम्हारी वजह से ही हर ईंट मजबूती से जुड़ती है, और शायद यही बात उस आने वाली अनहोनी को और भी असहनीय बना देने वाली थी। एक ऐसा दिन आने वाला था जब वही ईंटें, वही एस्केलेटर की सीढ़ियां और वही कस्में किसी की सांसों से खेल जाएगी और किसी का विश्वास परखेगी। उस दिन का मौसम भी अजीब था। आसमान में बादल तो थे, पर बारिश नहीं। हवा में नमी तो थी, पर ठंडक नहीं। कुछ अनकहा सा भारीपन था, जैसे प्रकृति की सांस रोककर खड़ी हो। और यही वह दिन था जब श्रीधर अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए निकले। यह यात्रा अचानक तय नहीं हुई थी, बल्कि सौम्या का संकल्प था कि इस साल बच्चों के साथ बालाजी के चरणों में माथा जरूर टेकेंगे, क्योंकि कार्तिक के जन्म के बाद वे कभी तिरुपति नहीं जा पाए थे। सुबह 4 बजे घर से निकले। गाड़ी में प्रसाद, बच्चों के लिए कपड़े और सौम्या के हाथ में एक छोटी सी बालाजी की तस्वीर, जिसे वे सफेद कपड़ों में लपेटकर साथ ले आई थी। श्रीधर गाड़ी चलाते, बच्चे पीछे सीट पर नींद में और सौम्या बीच बीच में मंत्र पढ़ती। सफर लंबा था, लेकिन मन हल्का, क्योंकि तिरुपति की ओर बढ़ते कदम कभी भारी नहीं लगते। 6 घंटे बाद वे तिरुपति पहुंच गए। भीड़ बहुत थी, पर जैसे जैसे वे मंदिर के करीब बढ़ते, सौम्या का चेहरा और भी शांत और चमकदार हो जाता। दर्शन के लिए कतार में लगने से पहले उन्होंने मंदिर के बाहर के शॉपिंग सेक्शन में बच्चों के लिए खिलौने और कुछ पूजा सामग्री खरीदने का सोचा। सौम्या बोली, श्रीधर, आप श्रावणी और कार्तिक को लेकर जाइए। मैं ऊपर एस्केलेटर से आती हूँ। आप सीढ़ियों से भीड़ में मत फंसिए। हम सीधा ऊपर मिलते हैं। श्रीधर मुस्कुराए और बच्चों का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ बढ़ गए, लेकिन नियति को यह मुस्कान मंजूर नहीं थी। सौम्या ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर पर चढ़ी। उनके आगे पीछे कई श्रद्धालु थे। कोई मोबाइल पर बात करता, कोई बच्चों को संभालता, कोई प्रसाद की थैली पकड़े। अचानक एस्केलेटर के बीच में हलचल सी मची। एक महिला की साड़ी फंस गई। भीड़ में हलचल बढ़ी। लोग घबराकर पीछे हटने लगे। इसी अफरा तफरी में किसी ने संतुलन खो दिया। धक्का लगा, फिर एक और धक्का। सौम्या को संभालने का समय नहीं मिला। उनका पैर गलत तरीके से मुड़ा, शरीर लड़खड़ाया और अगले ही पल वे एस्केलेटर की चलती सीढ़ियों पर सिर के बल गिर गई। तेज आवाज, चीखे, धातु की चरमराहट, प्रसाद की थैलियां हवा में उछलती, और श्रीधर नीचे खड़े खड़े यह सब सुनते ही सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने कानों में पिघला शीशा उड़ेल दिया हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लोग एस्केलेटर की ओर दौड़ रहे थे। सौम्या, यह नाम उनके मुंह से चीख की तरह निकला। वे बच्चों को
वहीं एक सुरक्षा गार्ड के पास छोड़कर भागे। ऊपर पहुंचते पहुंचते उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उन्होंने सौम्या को देखा तो उनकी आंखें बंद थी। सिर से खून की पतली धार बह रही थी। माथे पर गहरी चोट थी। शरीर बिल्कुल निष्क्रिय, जैसे सांस तो थी पर जीवन कहीं दूर चला गया हो। भीड़ हटाई गई, एम्बुलेंस बुलाई गई। श्रीधर सौम्या के सिर को अपनी गोद में रखे बैठे थे। बार बार उनका नाम पुकारते पर कोई जवाब नहीं। बच्चे भी रोते रोते वहीं पहुंच गए। श्रावणी माँ का हाथ पकड़कर बोली, अम्मा उठो, बालाजी बुला रहे हैं। पर माँ नहीं उठी। गाड़ी एम्बुलेंस के सायरन के साथ अस्पताल की ओर दौड़ी और पीछे पीछे श्रीधर की आत्मा भी दौड़ रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने सौम्या को इमरजेंसी में ले लिया। श्रीधर बाहर खड़े दीवार को ऐसे पकड़े थे जैसे वह गिरने से बचा लेगी। 45 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर गंभीरता। श्रीधर की ओर देखते हुए बोले, सिर में गंभीर ट्रॉमा है, शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, स्थिति नाजुक है। श्रीधर ने पूछा, क्या वो ठीक हो जाएगी? डॉक्टर थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मौन में भी उत्तर छिपा था। उम्मीद बहुत कम थी। आईसीयू के बाहर अगले 3 दिन श्रीधर ने न खाना ठीक से खाया, न सोए, बस वहीं बैठे रहे। रात दिन लगातार सौम्या की बेड के पास मशीनों की बीप उनके दिल की धड़कन बन चुकी थी। तीसरे दिन एमआरआई रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों ने परिवार को बुलाया। इस बार स्वर और भी भारी। बोले, ब्रेन में सूजन कम नहीं हो रही, शरीर कोमा में है, हमें लगता है अब प्रार्थना ही बची है। यह सुनते ही श्रीधर के घुटने कांप गए। उन्होंने बच्चों को गले लगाया। आंखों में आंसू थे पर आवाज में युद्ध। बोले, डॉक्टर साहब, अगर मेडिकल जवाब दे चुके हैं तो अब मैं दिव्य जवाब ढूंढूंगा। मेरी पत्नी लौटेगी। यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि प्रेम का प्रतिशोध था। 5वें दिन सौम्या की हालत और बिगड़ गई। शरीर ठंडा, प्रतिक्रिया शून्य, मशीनें सहारा देती पर जीवन मौन। उस रात 2 बजे श्रीधर आईसीयू के बाहर बैठे बैठे टूट गए। यह वही आदमी था जिसने कभी हार शब्द को व्यवसाय में भी नहीं माना था, पर आज जीवन की सबसे बड़ी बोली में हारता दिख रहा था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और भीतर से एक आवाज उठी, बालाजी, आप सौम्या की हंसी वापस कर सकते हैं, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। और तभी उनके मन में एक अद्भुत संकल्प जागा। संकल्प भी नहीं, एक सौदा, प्रेम का सौदा, विश्वास का सौदा, वचन का सौदा। सुबह होते ही वे सीधे तिरुपति बालाजी मंदिर गए। बच्चों को साथ नहीं ले गए क्योंकि यह आंसू अकेले चढ़ाने थे। मंदिर की सीढ़ियां पर बैठते ही वे फूट फूट कर रो पड़े। रोना कमजोरी नहीं था, यह वह दस्तावेज था जिस पर वे भगवान के सामने हस्ताक्षर करने वाले थे। उन्होंने गर्भगृह के सामने पहुंचकर दीपक जलाया, माथा टेका और बोले, हे प्रभु, मेरी पत्नी को वापस दे दो। मैं आपके लिए स्वर्णपुर की धरती पर एक ऐसा मंदिर खड़ा करूंगा जिसकी नींव प्रेम से, दीवारें श्रद्धा से और शिखर आपके आशीर्वाद से चमकेंगे। मैं अपनी जिंदगी, अपनी कमाई, अपना अहम, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ। बस सौम्या को जीवन दे दो। यह प्रार्थना नहीं, प्रतिज्ञा थी। वहां खड़े पुजारी ने श्रीधर को देखा तो उनके आंसू थम नहीं रहे थे। श्रीधर ने पुजारी से कहा, मुझे बालाजी का पवित्र तीर्थम चाहिए, सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र, जिसे प्रभु स्वयं स्वीकार करते हो। पुजारी बोले, तीर्थम श्रद्धा से दिया जाता है, लेकिन इसे किसी कोमा मरीज को पिलाना मेडिकल सलाह के बिना खतरनाक हो सकता है। श्रीधर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेडिकल जवाब दे चुका है, अब दिव्य जवाब का समय है।
आप बस तीर्थम दे दीजिए, आगे बालाजी संभालेंगे। पुजारी ने उनकी आस्था की गहराई देखकर चांदी के छोटे कलश में तीर्थम भरकर दिया। साथ में तुलसी के कुछ पत्ते और एक लाल धागा भी दिया। श्रीधर ने कलश को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा जैसे उसमें सिर्फ जल नहीं बल्कि सौम्या की सांसें भरी हो। अब कहानी अगले मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां आस्था विज्ञान की सीमा पार करने वाली थी। श्रीधर वापस करीमनगर पहुंचे, वहां से अपने घर स्वर्णपुर की ओर, लेकिन सीधे घर न जाकर उन्होंने अपने निजी मंदिर में बालाजी की तस्वीर के सामने वही लाल धागा बांधा और कहा, आज से मेरे वचन का निर्माण शुरू। उन्होंने तीर्थम को फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि पवित्र चीज को ठंड में नहीं बल्कि आस्था की गर्मी में रखा जाता है। उन्होंने उसी दिन से मंदिर निर्माण के लिए जमीन की खोज शुरू कर दी। लोगों ने कहा, श्रीधर राव अभी पत्नी आईसीयू में है, आप मंदिर के प्रोजेक्ट में कैसे लग गए? श्रीधर बोले, यह प्रोजेक्ट नहीं, मेरा वचन है। पत्नी लौटेगी तो घर भी लौटेगा और वचन भी पूरा मिलेगा। यह सुनकर लोग मौन रह जाते, क्योंकि कुछ विश्वास तर्क से बड़े होते हैं। जमीन की खोज पूरी हुई। 22 एकड़ की खुली धरती, थोड़ी ऊंचाई पर, जहां से सूर्योदय पूरा कस्बा देखता था। श्रीधर ने जमीन खरीदते ही कहा, यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, मेरी सौम्या की दूसरी जिंदगी का आधार बनेगा। उधर आईसीयू में सौम्या अब भी कोमा में थी। 7वें दिन डॉक्टर ने कहा, शरीर जीवित है पर प्रतिक्रिया नहीं, हम ज्यादा समय नहीं दे सकते। परिवार टूट रहा था, पर श्रीधर निर्माण कर रहे थे, मंदिर का भी और उम्मीद का भी। 9वें दिन श्रीधर ने आईसीयू में प्रवेश की अनुमति ली। डॉक्टर ने सिर्फ 2 मिनट दिए। उन्होंने सौम्या का हाथ पकड़ा, माथा चूमा और कान के पास धीरे से बोले, सौम्या, बालाजी का तीर्थम आया है तुम्हारे लिए और हमारे वचन के लिए। तुम वापस आओगी, मैं जानता हूँ। फिर वे बाहर आए। 12वें दिन श्रीधर ने डॉक्टरों से कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं पत्नी को तीर्थम की एक बूंद पिला दूं। डॉक्टर बोले, हमने आशा छोड़ दी है, पर श्रद्धा नहीं रोकेंगे। एक बूंद दे सकते हैं, लेकिन सावधानी से। उस रात 1 बजे जब आईसीयू शांत था, मशीनों की बीप के अलावा कोई आवाज नहीं, श्रीधर ने तीर्थम कलश खोला, तुलसी का एक पत्ता डाला और मंत्र पढ़ते हुए एक छोटी चम्मच में तीर्थम भरकर सौम्या के होठों पर लगाया। फिर धीरे से 2 बूंद उनके मुंह में डाली। उनकी उंगलियां कांप नहीं रही थी। यह कंपन नहीं, यह ऊर्जा थी। वचन की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, विश्वास की ऊर्जा। 2 बूंद भीतर गई। श्रीधर ने आंखें बंद कर ली। बालाजी, अब आप। और फिर वे बाहर आकर बैठ गए। समय बीतता गया। 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुबह 5 बजे अचानक आईसीयू में हलचल मची। डॉक्टर दौड़े, मशीनों पर ग्राफ बदलने लगे। सौम्या की उंगलियों में हल्की हलचल, पलकें कांपती हुई और पहली बार 12 दिनों के बाद उनके गले से एक बहुत धीमी सी आवाज निकली, श्रीधर। यह फुसफुसाहट नहीं, यह पुनर्जन्म का पहला अक्षर था। डॉक्टर चौंक गए, बोले, यह प्रतिक्रिया है। 2 घंटे बाद सौम्या ने आंखें खोली। सामने श्रीधर नहीं थे, सामने बालाजी की वही छोटी तस्वीर थी जिसे श्रीधर ने बेड के सामने रखवा दिया था। सौम्या बोली, बालाजी, और फिर बेहोश नहीं हुई, बल्कि मुस्कुरा दी। यह मुस्कान 12 दिनों के मौन के बाद जीवन की पहली घंटी थी। श्रीधर को बुलाया गया। वे दौड़कर अंदर आए। सौम्या ने हाथ बढ़ाया। श्रीधर ने उसे माथे से लगाया और रोते हुए कहा, तुम लौट आई, अब हमारा वचन लौटेगा। सौम्या पूरी तरह कोमा से बाहर नहीं थी, लेकिन चेतना लौट चुकी थी, और यही वह क्षण था जिसने इतिहास लिखना शुरू किया।
एक पति के प्रेम का इतिहास, एक भक्त के वचन का इतिहास और एक चमत्कार का इतिहास। यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय जन्म लेने वाला था, जहां वचन करोड़ों की ईंटें में बदलेगा, जहां श्रद्धा 125 फुट के शिखर में सोने की चमक बनेगी और जहां प्रेम दुनिया को दिखाएगा कि कुछ सौदे सिर्फ व्यापार में नहीं, भगवान के दरबार में भी होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो दुनिया उन्हें चमत्कार कहती है। दूसरा भाग, वचन का निर्माण और विश्वास की गूंज। पत्नी सौम्या के होश में आने के बाद भी संघर्ष तुरंत खत्म नहीं हुआ। शरीर कमजोर था, यादें धुंधली थी, चलने फिरने में समय लगा, लेकिन मन में जीवन की जो जल चुकी थी। श्रीधर ने अस्पताल से घर तक हर दिन एक ही मंत्र को जिया, वचन अधूरा नहीं रहेगा। सौम्या को सामान्य जीवन में लौटने में करीब 6 महीने लगे। इस दौरान श्रीधर दिन में व्यवसाय संभालते और रात को मंदिर की योजना पर काम करते। नक्शा, वास्तु, पत्थर, जल सन्निधि, मूर्ति स्थापना, हर बारीकी वे स्वयं देख रहे थे। उन्होंने कसम ली थी कि यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि श्रद्धा का जीवंत प्रमाण बनेगा। शुरुआत में परिवार ने खर्च सुनकर डर जताया, पर श्रीधर बोले, मैंने वादा प्रभु से किया है, दुनिया से नहीं, इसलिए डर की जगह विश्वास रखो। जमीन पहले ही 22 एकड़ में तय हो चुकी थी। अब काम शुरू हुआ। नींव खोदी गई तो श्रीधर ने पहली ईंट रखने से पहले मिट्टी को माथे से लगाया और बोले, यह धरती मेरी सौम्या की दूसरी जिंदगी की साक्षी बनेगी। काम तेजी से बढ़ने लगा। स्थानीय लोग इसे श्रद्धा का यज्ञ कहने लगे। श्रीधर ने अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा बेच दिया। कुछ साझेदार जुड़े और दान भी आने लगा, क्योंकि जब कोई प्रेम भगवान को गवाह बना ले तो इंसान भी सहयोग को हाथ बढ़ा देते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण जल नारायण सन्निधि तय किया गया, जहां मूर्ति जल पर तैरती हुई प्रतीत हो। यह रहस्य और भक्ति का संगम था, जिससे दर्शन करने वाला हर व्यक्ति ठहर जाए। फिर 125 फुट ऊंचा शिखर बनाने की योजना बनी। इसे स्वर्ण शिखर नाम दिया गया। श्रीधर ने कहा, शिखर सोने से ढका होगा ताकि मेरा वचन सूरज की पहली किरण के साथ चमके। निर्माण के दौरान कई बाधाएं आई, मजदूरों की कमी, मौसम की मार, कागजी अड़चने, लेकिन श्रीधर कभी पीछे नहीं हटे। वे कहते, जब मेरी पत्नी 12 दिन के मौन से लौट सकती है, तो यह मंदिर 12 बाधाओं से भी लौटेगा। धीरे धीरे मंदिर आकर लेने लगा। पत्थरों पर नक्शी सौम्या की पसंदीदा कमल बेल की आकृतियों जैसी थी। प्रवेश द्वार पर श्रीधर और सौम्या की नहीं, बल्कि वचन की ज्योति की कथा उकेरी गई, ताकि लोग समझे कि चमत्कार का मूल सिर्फ जल नहीं, बल्कि समर्पण था। जब शिखर पर सोने की परत चढ़ने लगी तो पूरा कस्बा देखने उमड़ पड़ा। यह पल किसी उत्सव से कम नहीं था। बच्चों ने पहली बार अपनी माँ को भीड़ में मुस्कुराते देखा। श्रावणी बोली, अम्मा वापस आई तो हमारा कस्बा भी सोने जैसा हो गया। सौम्या ने मंदिर की ओर देखते हुए श्रीधर का हाथ पकड़ा, धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आपने प्रभु से सौदा नहीं, प्रेम का हस्ताक्षर किया था, इसलिए मैं लौटी। मंदिर अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था, पर उसकी गूंज पूरे तेलंगाना में फैल चुकी थी। लोग इसे प्रेम से खड़ा हुआ तीर्थ कहने लगे। उद्घाटन की तैयारी शुरू हुई। हजारों दीपक मंगाए और पहली बार श्रीधर ने बच्चों के साथ मंदिर में खड़े होकर कहा, अब हमारा वचन पूरा होने जा रहा है और यह सिर्फ अंत नहीं, शुरुआत है। मंदिर के द्वार खुलने वाले थे और कहानी दुनिया तक पहुंचने को तैयार थी, क्योंकि कुछ कथाएं किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में सोने की तरह दर्ज होती है। और यही वह क्षण था जब एक साधारण पति का नाम वचन निभाने वाले भक्त में बदल गया। श्रीधर की कहानी
अब सिर्फ परिवार की कथा नहीं बल्कि विश्वास की मिसाल बन चुकी थी, जिसने यह सिखाया कि जब इंसान हार मान ले, डॉक्टर जवाब दे दे और विज्ञान सीमा पर ठहर जाए, तब प्रेम अगर भगवान के सामने सच्चे आंसू और दृढ़ संकल्प में बदल जाए तो उसे चमत्कार नहीं बल्कि वचन की विजय कहा जाता है। और स्वर्णपुर में खड़ा वह मंदिर आज भी हर आने वाले को यही याद दिलाता है कि विश्वास की नींव जितनी गहरी होगी, चमत्कार चमत्कार का शिखर उतना ही ऊंचा चमकेगा। इस कहानी ने दिखाया कि प्रेम और आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी प्रेरक कथाएं देखने के लिए जुड़े रहे। यह कहानी सच्ची घटना आधारित काल्पनिक है।